गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। ऐसी चौकसी है कि दिल्ली के राजपथ से लेके सरहद के अग्निपथ तक दुश्मन तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसी बीच सुरक्षा एजेंसीज को ऐसे इनपुट मिले हैं कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करने की फिराक में है ताकि वो जम्मू कश्मीर की शांति को भंग कर सके। लेकिन पाकिस्तान के नापाक प्लान को ध्वस्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जाबाज जवान गणतंत्र की शपथ के साथ डटे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान की ड्रोन और सुरंग की हर साजिश को नाकाम करने के लिए बॉर्डर पर बीएसएफ की तरफ से स्पेशल ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर अंकित भट्ट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। निगाहों में सरहद है, निशाने पर दुश्मन है, हथेली पर जान है, दिलों में देश के लिए मर मिटने का अरमान है। सीमा पर तैनात बीएसएफ के इन जाबाज जवानों की यही सबसे बड़ी पहचान है। ये हिंदुस्तान के रणबांकुरों का अग्निपथ है, हर पल मौत के खतरे से लथपथ है, लेकिन प्राणों में देश की संपूर्ण सुरक्षा की शपथ है। 24 घंटे जान हथेली पर लेकर चलने वाले ये जवान हैं, तो बॉर्डर पर दुश्मन तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सरहद पार मिले नापाक साजिश के साक्ष्य। बॉर्डर पर गणतंत्र की कसम, जांबाज करेंगे साजिश को भस्म। बीएसएफ का स्पेशल ऑपरेशन, टारगेट पर दुश्मन के टनल। रडार पर शकरगढ़ टू सियालकोट, ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। लगातार ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करने की फिराक में हैं। पाकिस्तान के शकरगढ़ और सियालकोट इलाके में आतंकवादियों की कई बार मूवमेंट भी देखी गई। सीमा पार पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों के कई लॉन्चिंग पैड भी एक्टिव हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक इसके साक्ष्य भी मिले हैं। इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान प्रयास ये लगातार कर रहा है कि वो ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स की खेप इस पार पहुंचा सके और गणतंत्र दिवस पर देश में कोई गड़बड़ी कर सके। लेकिन बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जाबाज प्रहरी पाकिस्तान के कोई भी नापाक साजिश को भस्म करने के लिए कसम खाकर बैठे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं अंतर्राष्ट्रीय सीमा आरएसपुरा सेक्टर में। ठीक मेरे पीछे जो आप टावर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का सियालकोट इलाका है और माना ये जाता है कि आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड सियालकोट में हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस तरफ सियालकोट के साथ साथ शकरगढ़ इलाका, ये वो इलाका है जहां से लगातार पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप और साथ में ड्रग्स की खेप जो है वो इस तरफ पहुंचाई जा सके, क्योंकि गणतंत्र दिवस का मौका है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने ये अलर्ट जारी किया है कि आतंकी इस तरफ आने के प्रयास में हैं। वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवान जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। साथ में एंटी टनल ऑपरेशन और उसके साथ साथ जो बीएसएफ है उसने यहाँ पर एंटी ड्रोन ऑपरेशन जो है वो चलाया हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान के शकरगढ़ और सियालकोट में आतंकी संगठनों के लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और ऐसे में आतंकी इसी का फायदा उठाने की फिराक में हैं।
लेकिन हमारी सीमाओं की सुरक्षा में बीएसएफ के जवान खराब मौसम में भी दिन रात डटे रहते हैं। पाकिस्तान से सटी सीमा पर चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बीएसएफ के जवान अत्याधुनिक हथियार और उपकरणों से लैस हैं। बॉर्डर पर देश की आन बान शान को बनाए रखने के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहने वाले बीएसएफ की पेट्रोलिंग का हिस्सा बना टीवी9 भारतवर्ष। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी सीमाओं की सुरक्षा जो है बीएसएफ के जवान कर रहे हैं। अत्या आधुनिक हथियार से ये जवान लैस है। लगातार ठंड भी पड़ रही है, घना कोहरा एक बड़ा चुनौती जो है इन जवानों के सामने रहती है, लेकिन ऐसे में 24 घंटे हमारी सीमाओं की सुरक्षा जो है यही जवान करते हैं। वहीं लगातार ये इनपुट्स मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आतंकियों की जो घुसपैठ है वो करवाई जा सके। लेकिन इन सब के बीच तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से हमारे जवान जो है वो अलर्ट है, निगाहें काउंटर पार्ट की तरफ है। लगातार ये इनपुट्स मिल रही हैं सियालकोट और शकरगढ़ इलाके में आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड्स है और कई बार आतंकियों की मूवमेंट जो है उस तरफ देखी भी गई है। बीएसएफ के जवान दुश्मन की हर तरह की साजिश को विफल करने में सक्षम हैं। सीमा पार से आतंकी इस फिराक में रहते हैं कि घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में वो घुस सकें और भारत की शांति में खलल डाल सकें। लेकिन गणतंत्र दिवस को देखते हुए पिछले 2 सप्ताह से बीएसएफ पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव है। देखिए, जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो साफ इस ओर इशारा करते हैं कि बॉर्डर पार से कुछ गतिविधियां हो सकती हैं, जैसा कि इन्फिल्ट्रेशन की या हथियार या गोला बारूद स्मगलिंग अंदर कराई जा सकती है या ड्रग्स की तस्करी की वारदात हो सकती है। तो इस प्रकार के इनपुट्स मिले हैं और मिलते रहते हैं, लेकिन हम पूरे सतर्क हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई में सफलता किसी को नहीं मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उस पार से आने वाले ड्रोन के खतरे को देखते हुए ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि सीमा पार से ड्रोन के जरिए ड्रग्स की तस्करी के साथ साथ हथियारों की खेप की भी इस बार इस इलाके में गिराया गया। बीएसएफ ने यह दावा किया और देश को यह भरोसा भी दिलाया कि गणतंत्र दिवस पर पाकिस्तान की किसी भी साजिश को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। जहां तक मूवमेंट का सवाल है, ऐसी स्पेसिफिक मूवमेंट अभी पिछले 1 हफ्ते में या हमें ऐसे नज़र नहीं आई है, लेकिन हम पूरे सतर्क हैं कि मूवमेंट हो या ना हो, एफर्ट्स हमें दिखें ना दिखें, हमारी अपनी तैयारी पूरी चरम सीमा पर है और हमें विश्वास है कि ऐसा हम कुछ होने नहीं देंगे। बीएसएफ के आला अफसरों का जो विश्वास है, जवानों पर जो भरोसा है, उसका प्रमाण बॉर्डर पर भी दिखाई पड़ा। लगातार ये इनपुट्स मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी जो हैं वो हथियार ड्रोन के जरिए इस तरफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि जवान जो है ना सिर्फ पेट्रोलिंग करते हैं बल्कि आसमान की तरफ भी अपनी निगाहें गड़ाए रहते हैं, कहीं कोई ड्रोन जो है वो इस तरफ तो नहीं आ रहा, अगर है तो उसको निस्ता नाबूद किया जाए। पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ एंटी टनलिंग ऑपरेशन चला रही है। घने जंगलों में एंटी टनल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चप्पे चप्पे पर नजर है। इस ऑपरेशन में बीएसएफ जवान सीमा के साथ लगे पूरे इलाके को खंगाल कर इस बात का पता लगाते हैं कि कहीं पाकिस्तान किसी सुरंग के जरिए आतंकवादी भेजने की फिराक में तो नहीं है। हम आपको बता दें कि कई बार बीएसएफ ने पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश को नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अब तक 10 सुरंगें भी मिल चुकी हैं। ऐसे में बीएसएफ गणतंत्र दिवस पर अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। हम हिस्सा बने हैं बीएसएफ की एंटी टनल सर्च ऑपरेशन का। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जवान किस तरीके से यहाँ पर एंटी टनल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ये घने जंगल का इलाका है जहाँ पर ये एंटी टनल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे को यहाँ पर खंगाला जा रहा है। कायर पाकिस्तान जब विफल हो जाता है आतंकियों की घुसपैठ में, उस समय कायर पाकिस्तान ये प्रयास करता है कि टनल के जरिए आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। हमने कई बार देखा बीएसएफ ने किस तरीके से पाकिस्तान की ये टनल वाली साजिश को नाकाम किया है। सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान के शकरगढ़ और सियालकोट में अल-बदर, जैश और लश्कर के आतंकवादी संगठनों के लॉन्चिंग पैड एक्टिव हो गए। ऐसे में बॉर्डर पर बीएसएफ के एंटी टनल सर्च ऑपरेशन का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के उस तरफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस तरफ आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड, खास तौर पे अलबदर, जैश, लश्कर के जो आतंकी संगठन हैं उनके कई लॉन्चिंग पैड्स एक्टिव हैं और कई बार आतंकियों की मूवमेंट जो है वो देखी गई है। इस समय आप जवानों को देख सकते हैं कि किस तरीके से एंटी टनल सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं जंगल के इलाके में, और ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कहीं कोई आतंकी यहाँ पर तो नहीं है, कहीं कोई टनल यहाँ पर तो नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और यही वजह है कि बॉर्डर पर एंटी टनल सर्च ऑपरेशन जो है बीएसएफ की तरफ से चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन मक्खन के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।